नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी तक में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपने पढ़ी ली होगी हमारी हेडलाइंस की परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है हमने खुद बनाई है और आपके लिए जो ये ट्रिक है हम आपके सामने परोसेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस ट्रिक को समझाएंगे और आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा और इस ट्रिक को आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे और फिर इसको अप्लाई करना आप जो सीख जाओगे। और दोस्तों, और आपके लिए यह ट्रिक है जो एग्जाम्स में जो बहुत ज़्यादा टाइम से आपका जो वेस्ट हो जाता है मैथ के जो बड़े बड़े क्वेश्चनों को निकालने में, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यह ट्रिक रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट में, मान लो कोई भी स्क्वायर रूट है दोस्तों, अगर मान लो यही है 46 24 है, अगर इसके जो इकाई के अंक में मान लो स्क्वायर रूट के किसी भी इकाई के अंक में मान लो 1 आता है, तो उसके आंसर में क्या आएगी वैल्यू? 1 और 9 आएगी। अगर मान लो जैसे 4 आया स्क्वायर रूट के इकाई के अंक में, उसमें जो आंसर में उसके क्या क्या आएगा? 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर 5 है तो 5 ही आएगा आंसर में। जैसे 625 का स्क्वायर रूट करते तो आंसर में क्या आता है? इकाई के अंक में 5 ही आता है। या 25 है या 3125 है, तो सभी में 5 की वैल्यू 5 ही रहती है, चेंज नहीं होती है। जैसे 6 की वैल्यू आ जाती है, 6 आ जाता है इकाई के अंक में, तो 4 आएगा या 6 आएगा। जैसे 9 है तो यह भी 3 और 7 ही इस प्रकार से रहेगा। ये आपको सीख लेना है। और इसी प्रकार से दोस्तों, जब भी किसी भी इकाई के स्क्वायर रूट के इकाई के अंक में मान लो जैसे यह है दोस्तों, लास्ट में इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 यह इकाई का अंक आता है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको पहले ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप ये जरूर याद करें। और 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए, ताकि आपको देखते ही साथ पता चल जाए कि 24 का स्क्वायर 576 है, 25 का आपको 625 है, यानी कि 19 का आपको 361 है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल देखते ही आपको उसका पता हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम इनको जो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको जो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 7921 है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसमें जितने भी डिजिट है उनको हमने पेयर में बनाना। सबसे पहला हमारा काम यही है कि इसको हमने 2-2 के पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि 4 है ये डिजिट। चाहे 5 होते तो उसको हमने सबसे पहले जो ये पीछे वाले 2 को पार्ट को डिवाइड करना और आगे वाले हमने छोड़ देने, यानी कि 2 को करेंगे, फिर इसको 2 को पार्ट को इस प्रकार से हमने अलग अलग यानी कि बांट लिया है। तो इसमें जो इकाई का अंक है दोस्तों, इसमें जो स्क्वायर रूट का जो इकाई का अंक है वह 1 है, तो 1 है तो आंसर में क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी लास्ट में, या फिर 9 आएगी। ये पहले हमने कंफर्म कर लिया है। तो इसी प्रकार से जो ये 79 है दोस्तों, यह जो स्क्वायर है यह किस चीज़ के स्क्वायर के बीच में पड़ता है? 79 दोस्तों किस चीज़ के स्क्वायर में पड़ता है? यह 64 और दोस्तों 81 है जो वैल्यू हमारी, उसके बीच में यह पड़ता है। और दोस्तों, इसमें 64 और 81 के बीच में यह 79 यह बीच में आता है। और सबसे पहले हमने यह बात करने की, यह जो ऊपर वाली दोस्तों जो वैल्यू है 64 है, उसका स्क्वायर रूट ही हमने यहाँ पर आंसर में लिखना है, यानी कि 8 है वैल्यू। तो 8 और यह एक लास्ट वाली ये दहाई का स्थान है और ये इकाई का स्थान होगा, यानी कि हमारा आंसर 1 आएगा, 81 आएगा या 89 वैल्यू आएगी। हमारी दोनों में से एक ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अब यह कंफर्म कौन करेगा? इनके बीच में झगड़ा होता है, 81 और 89 के बीच में झगड़ा होएगा कि आंसर मैं बनूंगा, ये बोलता मैं बनूंगा, और दोनों में झगड़ा होता। तो इनका झगड़ा सुलझाने के लिए कौन बीच में जो पार्टिसिपेट करता है? 79 बीच में आता है कि मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा कि कौन मेरा जो आंसर होगा। तो 79 की चेकआउट करता है कि 79 जो वैल्यू दोनों 64 और 81 के नज़दीक
किन के नज़दीक है 79, 64 के नज़दीक है या 81 के नज़दीक है। तो 79 वैल्यू है जो हमारी वह 81 के जो नज़दीक है। तो 81 के नज़दीक है, तो नीचे वाली संख्या के ये नज़दीक है, तो हमारी नीचे वाली जो संख्या है 89 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 89 ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले जो हम इसी प्रकार से जो अगले उससे समझ लेते हैं, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा 50 है, 41 है दोस्तों। इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक इसमें भी एक इकाई का अंक है, तो इकाई का एक अंक है, तो इसमें जो आंसर है कितना आएगा, 1 आएगा या फिर 9 आएगा इकाई का अंक आंसर में। तो ये 50 वैल्यू आई है, तो ये 50 है किस के बीच में आता है, यह दोस्तों 49 और 64 है जो वैल्यू हमारी इसके यह बीच में आता है। तो यह जो ऊपर वाली संख्या दोस्तों उसको ही हमने जो उठाना है, उसको ही लेना है। सबसे पहले आपको यह याद रखनी चाहिए बात, 49 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, ये 7 का होता है। 7 हमारा धाई का अंक है, यानी कि हमारा उत्तर 7 और 1 ये हमारा है 7, 71 आएगी वैल्यू आंसर में, या फिर 79 आएगी हमारा उत्तर में। तो अब इनके बीच में फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है, 71 में 79 में कि आंसर मैं बनूंगा। तो फिर से बीच में इनको सॉल्यूशन कराने के लिए बीच में 50 आ जाता है। तो 50 डिसाइड करता है 50 किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक सबसे ज़्यादा है या 64 के बीच जो नज़दीक है। तो ये 50 49 यानी कि 49 के सबसे नज़दीक है, तो इसलिए जो ऊपर वाली संख्या हमारी 49, तो ऊपर वाला आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, यानी कि 71 स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा। 71 स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा, यानी कि 50 41 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 71। तो कोई और एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम ले लेते हैं दोस्तों 1296 दोस्तों। आपको इसके बारे में बिल्कुल दोस्तों रट लेना, 1296 36 है दोस्तों इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि यह स्क्वायर ये इस ट्रिक दोस्तों, यह ट्रिक है जो इसके ऊपर बिल्कुल ही भी जो नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों यह अपवाद है, क्योंकि दोस्तों ये अपवाद है, इस पर कोई भी किसी प्रकार की ट्रिक इस्तेमाल नहीं होगी, इसलिए आपको इसको रट लेना। 1296 कहीं भी दिखे तो इसका स्क्वायर रूट कितना 36 है। तो दोस्तों कोई और एग्जांपल हम इसके थ्रू कर लेते हैं। 67 है, 24 है दोस्तों। इसी प्रकार से इसी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो लास्ट वाला इकाई का अंक है हमारा 4 है, तो 4 आता है स्क्वायर रूट का इकाई का अंक, तो उसमें आंसर में कितना आ जाएगी वैल्यू, आंसर में 2 आएगा आंसर में, या फिर 8 आएगा इकाई का अंक। तो 67 है जो हमारी वैल्यू, 67 किस स्क्वायर के बीच में आता है दोस्तों, ये 64 और 81 है जो हमारा 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो यह इनके बीच में ही आता है। तो जो इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू हमने वही कलेक्ट करनी, वही हमने यहाँ पर पुट आउट करनी है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 64 का कितना आ जाएगा 8, यानी कि इकाई का अंक ये 2 है हमारा, 82 उत्तर आएगा, या फिर 8 ये था और 8 ये 88 उत्तर आएगा। दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता। तो 67 कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक 64 के नज़दीक हूँ, यानी कि ऊपर वाली संख्या की मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ, इसलिए जो मेरा उत्तर है हमारा 82 उत्तर मेरा बनेगा, यानी कि मेरा जो उत्तर कितना बनेगा 82 उत्तर मेरा जो स्टिक उत्तर बनेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसको साथ के साथ में आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए, जो आपके एग्ज़ाम्स को बिल्कुल जो करेक्ट करवा के ही हम बिल्कुल ही करेक्ट करवा के तभी सांस लेंगे दोस्तों। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है 75 है और 69 है दोस्तों, यह वैल्यू है। तो इसमें फिर से हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। तो 79 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों, जो स्क्वायर रूट इसका इकाई का अंक कितना हमारा 9 है, यानी कि 9 में तो है 9 वैल्यू है, तो ये हमारी दिख रही है आपको 9 है। तो इसमें जो इकाई का अंक आंसर में कितना आएगा, इकाई में आंसर में 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो इसमें 75 है हमारा, 75 किस चीज़ के नज़दीक आता है, किस वैल्यू के बीच में आता है, यह 64 के बीच में आता है या 81 के बीच में आता है, दोनों की दोनों ये स्क्वायर है मतलब है दोस्तों।
64 किसका 8 का होता है और 81 हमारा 9 का होता है। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू को कलेक्ट उठा लेते हैं। 64 किस चीज़ का वैल्यू अंडर स्केयर होता है, तो ये 8 का। हमारा उत्तर कितना होगा, 83 होगा या फिर 87 होगा। दोनों में फिर से झगड़ा बन जाता, कलह हो जाती इनके बीच में। 75 आता है और कहता है कि मैं जो 75 है दोस्तों वह किस चीज़ के नज़दीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि 75 वह 81 के नज़दीक है दोस्तों, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसके नज़दीक है। तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वह इसका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों हमारी जो वैल्यू है यह 87 है। जो 75 79 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 87 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई वैल्यू और उठा लेते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है 29 है, 16 है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो इकाई का अंक है इसमें स्केयर की वैल्यू में 6 है, 6 आता है तो हमारा जो आंसर में कितना आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा या फिर 6 आएगा। और 29 है दोस्तों, 29 किस स्केयर के बीच में आता पड़ता है, यानी कि ये 25 और 36 के बीच में पड़ता है। तो हमने ऊपर वैल्यू को उठाया, इसको बिल्कुल यहाँ पर चिपका दिया। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। हमारा उत्तर सम्मन होगा 5 यहाँ से और 4 यहाँ से उठाया, ये 5 और ये 6, 56। इन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया दोस्तों कि बोला कि मैं इसका उत्तर बनूंगा, मैं इसका उत्तर बनूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों 29 ने इसके बारे में फैसला किया है कि 29 यानी कि मैं 25 के वैल्यू 25 के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता हूँ, यानी कि जो मैं ऊपर वाली वैल्यू हमारी 25 इसके नज़दीक हूँ तो ऊपर वाली जो वैल्यू हमारी यह इसमें आंसर हो जाएगा, 55 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कोई भी एग्जाम्पल और कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें हम दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेकर आए हैं कि आपको उसमें भी आपको समझा दिया जाए। जैसे 252 है, 81 है। इसको भी फिर से हमने जो पार्ट में पीछे वाली वैल्यू को हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालते हैं तब तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर 3 में करते होते तो इसको फिर जो 3 वैल्यू हम पिछली 3 वैल्यू को उठा लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो इकाई का अंक 1 है तो 1 आता, तो 1 और 9 इसका जो उत्तर आएगा इकाई का अंक आंसर में। तो 252 है दोस्तों, जो ये वैल्यू हमारी यह किस स्क्वायर के बीच में पड़ती है। तो 252 किसके बीच में पड़ती है, तो ये 225 और 256 की वैल्यू के बीच में पड़ती है। 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 15 का स्क्वायर होता है यानी कि हमारा, और ये 256 ये 16 का स्क्वायर होता है। तो 252 है दोस्तों, तो इसमें हमने ऊपर वाली वैल्यू को उठाना है, यानी कि 225 किसका स्क्वायर होता है 15, तो 15 वैल्यू उठाई हमने और एक यहाँ से ये चिपका दिया, एक यहाँ से रख दिया, 15 फिर उठाई और जो 9 है फिर से हमने 9 चिपका दिया, यानी कि इसका उत्तर दोनों में से एक हो जाएगा, 151 होगा या फिर 159 हो जाएगा उत्तर। फिर से दोस्तों इनके बीच में जो यानी कि जो आंदोलन हुआ इन दोनों संख्याओं के बीच में, 252 ने कहा कि मैं आपका फैसला करूंगा। तो 252 इन दोनों के बीच में सबसे नज़दीक किस वैल्यू के आसपास पड़ता है, तो दोस्तों यह वैल्यू है जो 256 के बिल्कुल पास में पड़ता है, यानी कि इसके बीच में अंतर सिर्फ 4 संख्याओं का ही अंतर है। 252 256 के बिल्कुल आसपास में पड़ता है, यानी कि जो नीचे वाली संख्या वह बिल्कुल उसके पास में पड़ता है। यानी इसी प्रकार से जो नीचे वाला हमारा उत्तर है 159 है, वह इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 159 दोस्तों, 159। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यानी कि उसको आप अभी पेन कापी उठाकर अभी उसको निकालो और मेरे को जल्दी से जल्दी इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी लिखें। तो हमारा पहला दोस्तों 128 164 है। अगला हमारा 125 44 है। इसी प्रकार से अगला दोस्तों हमारा 10 69 29 है। तो अगला दोस्तों हमारा इसी प्रकार से 31 है, 684 है। और अगला दोस्तों 173 है, 0
56 है। तो इन्हीं 5 जो संख्या को आपने स्क्वायर रूट निकालना, जो मैंने ट्रिक बताई है उसी को फॉलो करना है और फटाफट निकाल के उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अभी मिनटों में देना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस ऐसा करने से दोस्तों आपका एक भी पैसा नहीं लगता है और हमें बहुत ज़्यादा इसमें मनोबल हमारा बढ़ता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।